अस्सलाम वालेकुम जी। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स के ऊपर। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स क्या होते हैं और ये क्या है, इसको हमने क्या करना है। बेसिकली हम जो करेंगे स्ट्रक्चरल हैज़र्ड्स से रिलेटेड काम जो करेंगे वो हम करेंगे कि हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से साइकिल में है, ठीक है। और एक चीज़ ये बतानी है किस वजह से है, मतलब इनकी रीज़न क्या है इसके अकर होने की, क्यों है, ठीक है, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड क्यों है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रक्शन फैच होती है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, फिर मेमोरी और उसके बाद राइट बैक, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया। अब जिस तरह का हम डेटा पाथ में पीछे पढ़ चुके हैं, डेटा पाथ के अंदर, सीए के अंदर डेटा पाथ में, कि 3 से 4 तरह की फ़ाइल्स होती हैं। पहली एक हम रजिस्टर फ़ाइल के बारे में बात करेंगे। हम 2 फाइल्स के बारे में इसमें बात करेंगे, एक रजिस्टर फ़ाइल और एक मेमोरी के बारे में, ठीक है। ये 2 फाइल्स होती हैं डेटा पाथ के अंदर, हमने पढ़ा था। जो रजिस्टर फाइल होती है ये क्या करती है, ये रजिस्टर रिलेटेड चीज़ों से डील करती है। जिस तरह के अगर आप रजिस्टर्स आपको कौन से चाहिए, आप राइट बैक कर रहे हो कि नहीं, ये उन चीज़ों से वर्क करती है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इस इंस्ट्रक्शन में से क्या क्या इसमें आ जाता है। इसमें आइडिया आता है, मतलब इंस्ट्रक्शन डी कोड जो हो रही है कि कौन कौन से रजिस्टर्स चाहिए, वो रजिस्टर फाइल डील करती है उन चीज़ों से। और फिर जब रजिस्टर राइट बैक होता है तो वो भी रजिस्टर फाइल की वजह के अंदर जाके रजिस्टर राइट बैक होता है, ठीक हो गया। मतलब रजिस्टर फाइल आपकी 2 चीज़ों से डील कर रही है, एक आईडी से और दूसरी चीज़ आपकी राइट बैक से, ठीक हो गया। जो मेमोरी है, मेमोरी फाइल जो है वो भी 2 चीज़ों से डील कर रही है। एक वो मेमोरी से, मतलब मेमोरी के अंदर जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो मेमोरी फाइल की वजह से होंगे, ठीक है, मेमोरी से। और दूसरा वो इंस्ट्रक्शन फैच से, इंस्ट्रक्शन फैच से क्यों, क्योंकि भाई जो भी इंस्ट्रक्शन का कोड है 004 008 जो भी है वो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, मेमोरी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। मेमोरी फाइल से निकल के इंस्ट्रक्शन फैच में जाता है, ठीक हो गया। मतलब कि इंस्ट्रक्शन फैच की भी जो काम हो रहा है वो मेमोरी फाइल की वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। मतलब कि मेमोरी और इंस्ट्रक्शन फैच ये 2 काम हो रहे हैं मेमोरी फाइल की वजह से, ओके हो गया। अब हमें पता लग गया कि भाई रजिस्टर फाइल ये 2 काम कर रही है, मेमोरी फाइल ये 2 काम कर रही है। अब हमने देखना है कि किसी भी साइकिल में, किसी भी साइकिल, ये साइकिल है, एक कॉलम एक साइकिल है, ठीक हो गया। किसी भी साइकिल में मतलब एक कॉलम में ये दोनों काम एक ही दफ़ा तो नहीं हो रहे, मतलब एक ही टाइम में ये दोनों काम पैरेलल तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो भाई हम कह देंगे देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल हैज़र्ड ड्यू टू रजिस्टर फाइल। और इसी तरह अगर ये दोनों काम एक ही लाइन में हो रहे हों, एक ही कॉलम में, एक ही साइकिल में ये 2 काम हो रहे हों, तो हम कह देंगे भाई देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल हैज़र्ड ड्यू टू मेमोरी फाइल, ठीक हो गया। अब ये किस तरह करेंगे, ये देखें, ये कॉलम है, मेरे सामने कॉलम है, ठीक है। ये भाईजान मेमोरी है, मेमोरी है, ठीक हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन फैच भी हो रही है। भाई एक ही लाइन में 2 काम हो रहे हैं, ये देख रहे हो, साइकिल 4 में एक ही लाइन में 2 काम, मेमोरी भी और इंस्ट्रक्शन फैच भी। तो ये सीधा सीधा एरर है, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल हैज़र्ड नहीं है। वजह क्या होगी इसकी, ऐड है। ऐड के अंदर तो मेमोरी यूज़ होती नहीं होती ना। मेमोरी सिर्फ यूज़ होती है इन केस ऑफ लोड वर्ड या स्टोर वर्ड। तो इसका मतलब ये हैज़र्ड नहीं है क्योंकि मेमोरी यूज़ नहीं हो रही। हाँ, अगर इधर लोड वर्ड होता या स्टोर वर्ड होता तो मेमोरी यूज़ हो रही होना था, मतलब कि ये स्ट्रक्चरल हैज़र्ड होना था ड्यू टू अपना मेमोरी फाइल, ठीक हो गया। मेमोरी फाइल की वजह से स्ट्रक्चरल हैज़र्ड होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो ये स्ट्रक्चरल हैज़र्ड नहीं है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कुछ और, मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन फैच है। अच्छा हाँ, अब ये देखो भाई साहब, मेमोरी है और इंस्ट्रक्शन फैच है, ये दोनों मेमोरी फाइल से यूज़ होते हैं। हाँ जी, मेमोरी फाइल से यूज़ होते हैं, मतलब कि भाई, और स्टोर वर्ड है, मतलब मेमोरी चल रही है। मतलब ये कंफर्म्ड स्ट्रक्चरल हैज़र्ड आ गया अपने पास, मतलब कि 5वें साइकिल में कंफर्म्ड स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है क्योंकि मेमोरी यूज़ हो रही है और इंस्ट्रक्शन फैच होगी। ये जो पहली 3 कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट, ये तीनों लाजमी चलती हैं हर इंस्ट्रक्शन में, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं भाईजान, राइट बैक हो रहा है और इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है। भाईजान ये भी स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है, राइट बैक हो रहा है और इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है।
मतलब कि हैज़र्ड है, राइट बैक और डी कोड। हाँ जी, लोड वर्ड है, लोड वर्ड में तो राइट बैक चलता है, मतलब ठीक है चलता है। स्टोर वर्ड में राइट बैक नहीं चलता। अगर यहाँ पे स्टोर वर्ड होता फिर ये हैज़र्ड नहीं होना था, लेकिन ये लोड वर्ड है, राइट बैक होता है। हाँ जी होता है, ये चल रहा है। लोड वर्ड है, आईडी चल रही है, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। ये है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड ड्यू टू रजिस्टर फाइल। ये कौन से नंबर पे है? 7वें साइकिल पे। हम अभी सर्कल करते जाएंगे क्योंकि हम अभी लगा रहे हैं। आगे आ जाओ जी, मेमोरी आ गई, मेमोरी आ गई, इंस्ट्रक्शन डी कोड आ गया। नहीं भाई, मेमोरी और इंस्ट्रक्शन फैच का जोड़ है, नहीं है। बस आगे किसी में भी हम देख रहे हैं, आगे किसी साइकिल में इस तरह नहीं है कि एक ही कॉलम में हो। हमने एक एक कॉलम चेक करना है कि मेमोरी और इंस्ट्रक्शन फैच एक लाइन में हो, ठीक है। मिल जाए तो भाई वहाँ पे हैज़र्ड है। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि हमने चेक करना मेमोरी चल रही है कि नहीं। लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के केस में मेमोरी चलती है, वरना नहीं चलती। जिस तरह कि यहाँ पे हैज़र्ड है लेकिन मेमोरी नहीं चल रही, इसलिए हम इसको हैज़र्ड डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हैज़र्ड है, निकल आया, डिक्लेयर कर दिया। हाँ, इधर एक और हैज़र्ड भी है, ये देखो, राइट बैक हो रहा है और इंस्ट्रक्शन डी कोड भी हो रही है। मतलब एक ही साइकिल में 2 हैज़र्ड भी हो सकते हैं, और ये हैं भी। क्यों? क्योंकि भाईजान राइट बैक भी हो रहा है और इंस्ट्रक्शन डी कोड भी हो रही है, मतलब रजिस्टर फाइल यूज़ हो रही है पैरेलल में। तो अब हम इसको बताएंगे कि भाईजान क्या क्या एरर से हम बताएंगे। स्ट्रक्चरल हैज़र्ड की हेडिंग देंगे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे देयर इज स्ट्रक्चरल हैज़र्ड, ठीक है, स्ट्रक्चरल हैज़र्ड एट साइकिल 5, 7, ठीक हो गया, 5 और 7 पे है ना। एट 5 इट इज़ ड्यू टू, अब मेमोरी का भी है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड इसमें और रजिस्टर का भी है, तो हम दोनों बताएंगे। ड्यू टू मेमोरी एंड रजिस्टर फाइल, ठीक हो गया, एंड रजिस्टर फाइल। और 7 के अंदर एट 7 इट इज़ ड्यू टू, 7 पे किस वजह से है? राइट बैक और आईडी, मतलब रजिस्टर फाइल की वजह से है, ड्यू टू रजिस्टर फाइल, क्योंकि इसमें रजिस्टर्स वाली फाइल यूज़ हो रही है। बस ये है स्ट्रक्चरल हैज़र्ड। ये बस ये इतनी सी, ये जो आपने चीज़ लिखनी है आपने अपने ये टेबल को देखते हुए, इसको स्ट्रक्चरल हैज़र्ड कहते हैं। ये सिर्फ हम अभी लगा लेंगे और रीज़न देंगे कि भाई स्ट्रक्चरल हैज़र्ड किस वजह से है, बस इसको सॉल्व नहीं करना अभी हमने, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, ये बनेगा, हर दफ़ा बनेगा जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा हमने टेबल बनाना है। अगर स्ट्रक्चरल हैज़र्ड भी निकालना है तब भी हमने बनाना है ये टेबल, और अगर हमने मतलब कि डेटा हैज़र्ड्स को सॉल्व भी इसी टेबल से करना है, ठीक हो गया।